बट हम सुबह से लेके शाम तक खुद भी जहर खा रहे हैं और अपने पेट्स को भी खिला रहे हैं, है ना? सो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें अवॉइड करने वाली। अब हम बात करते हैं हमारा जो सर्विस पैक है। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की। गुरजीत मैम फोटो शेयर कर दो। इन फोटो शेयर से सबसे पहले हम रेनेटस नोवा के बारे में बात करते हैं। अभी इसको कैसे खाना है, क्या क्या इसके अंदर है, ये करता क्या है। हमने जब भी किसी पर्सन को इसको इसको देना है या इसको समझाना है तो हम इसको क्या बोले, बिना मतलब के इससे 600 बीमारी ठीक हो जाएगी, इससे 800 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये वो कर देगा, इस तरह के प्रॉमिस करना मार्केट में बिल्कुल बंद कर दो। ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। लोग हंसते हैं हम पे जिनको हल्की सी भी नॉलेज है। अभी 600 बीमारी का नाम बताओ कौन सी है। बिल्कुल मना कर दो, ये कोई बीमारी नहीं ठीक करती है। ये हमारा बॉडी सर्विस पैक है। जिस तरह से हम गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, हमारा इंजन, कार्बोरेटर, एयर फिल्टर, हमारा ये सारी चीजें फिल्ट्रेशन के लिए, अगर हम इन चीजों को नहीं करवाएंगे तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी, चाहे वो डीजल की हो या पेट्रोल की। पेट्रोल वाली गाड़ी 2 4 4 5 हजार आप ज्यादा चला सकते हो। डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी यंग ब्लड, डीजल वाली गाड़ी 60 से ऊपर। बट अगर हम डीजल वाली गाड़ी की सर्विस 1 हजार या 2 हजार भी ऊपर करना स्टार्ट कर दिया तो हमारी बॉडी में तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन चीजों को याद रखो, इन चीजों की छोटी छोटी चीजें लोगों को बताओ भी हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, हमें न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है। ये चीजें पहले हमें मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा है कुछ भी। सुबह से लेकर शाम तक हमारी प्लेट में सिर्फ केमिकल, जहर, मैदा, नमक, शुगर, ये सारी बीमारियां खा रहे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। हम पोषक तत्व ले ही नहीं रहे, हम अपनी बैलेंस डाइट ले ही नहीं रहे हैं। पहले मिल जाती थी क्योंकि कोई केमिकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था किसी तरह का। खेतों से हमारे इजीली तरीके से मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सब मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। सो पहला जो हमारा, अगर किसी को विटामिन और मिनरल्स चाहिए, मार्केट में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के अलग अलग तरह तरह के ब्रांड्स होंगे, हमारी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। पहला विटामिन और मिनरल्स का अगर किसी को अपनी बॉडी में पूरा करना है तो सबसे पहले लीजिए रेनेटस नोवा। सामने पिक्चर लाइए मैम, नेक्स्ट करिएगा प्लीज। रेनेटस नोवा, इसमें 13 विटामिन, इसमें 9 मिनरल्स है। रेंटस नोवा की पिक्चर आई, ये जो, चलो इसके बारे में बात करता हूँ। 13 विटामिन, 9 मिनरल्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ये बहुत सारी चीजें हमें हमारे सारा का सारा जो सर्विस पैक है उसमें मिलेगा। जेंथोन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जेंथोन्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा। अमीनो एसिड्स मैंने आपको कल बता दिया। फैटी एसिड्स, ओमेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको ओवरव्यू कर दूंगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट करिए। रेनेटस नोवा 13 विटामिन और 9 मिनरल के साथ ये पूरा का पूरा भरपूर है। इसमें आगे करिए मैम, 12 चीजें हैं। ये सामने देखो ध्यान से हमारी स्क्रीन पे, 12 चीजें जिसमें है, देखो। मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसिंग, पुनर्नवा, सफेद मूसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, मजिस्टा, सितावरी, गोखुरा एंड शिगरू, ये 12 चीजें हैं। इन 12 चीजों का एक मिक्सचर है। अब लोग बोलते हैं जी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, मार्केट में इसके साथ के इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, ले लो मार्केट में, ले लो इसके साथ के इंग्रेडिएंट, कोई बात नहीं। बट इसका जर्नल कहां से लाएंगे, इसकी साइंस कहां से लाएंगे, और इतनी बड़ी रिसर्च कहां से लाएंगे, डॉक्टर राजदीप दत्ता को कहां से लाएंगे। ऑलरेडी 70,000 80,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और आ भी रही हैं और चली भी जाती हैं। रोज 3 4 दिन बाद हम देखते हैं अभी कोई लीडर कोई अपनी कंपनी खोल रहा है। मुझे मुझे तो हैरानगी होती है उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की जिंदगियों के साथ खोलने के लिए, खेलने के साथ। इतनी बड़ी साइंस के होने के बावजूद भी उनको नहीं पता क्या वो क्या चीजें डाल रहे हैं। उनके पास कोई साइंस नहीं है, वो वही वैद हकीम बाबों वाली बात करते हैं। उधर से लिए 4 इंग्रेडिएंट, इधर से लिए 2 इंग्रेडिएंट, उनको घोला पकड़ा और उठा के एक डिब्बा तैयार कर दिया। अब लोग जिए मरे, उनके लीवर खराब हो, आंतड़ियां खराब हो, उनका सिस्टम खराब हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लीडर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको लोगों की जिंदगियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर राजदीप दत्ता ने जब ये प्रोडक्ट बनाया होगा, ब्लेस्ड होंगे भगवान उनके ऊपर जब ये बन रहा होगा। सोचो कितनी बड़ी रिसर्च, कितनी बड़ी रिसर्च के बाद ये कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया, हमारे पास आया। आज तक हिस्ट्री में, नॉट इन इंडिया, इन वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। इसमें हर एक मात्रा रखी हुई है, हर एक मात्रा। अगर मैंगोस्टीन इसमें 56 mg है तो 56 mg ही एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से चाहिए। अगर 56 mg का 57 हो जाएगा तो ये 11 जड़ी बूटियों के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगा। और मैंगोस्टीन होता क्या है इसमें, इसमें चीजें क्या है, इन छोटी इन 12 चीजों की गूगल में सर्च करो। अकेली अकेली चीज क्या है, कहां से आई, क्या विशेषता है, इसका बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीजों के बारे में जानो, जानने की इच्छा करो, अपने आप को एजुकेट करो।
भी ये होता क्या है मैंगोस्टीन? इंडोनेशिया मलेशिया का नेशनल फ्रूट है। महारानी विक्टोरिया इसको पसंद करती थी, अपनी सेना को बोलती थी, इनाम रखती थी। पढ़ो जरा इसके बारे में भी, जो भी कोई मुझे मैंगोस्टीन नाम का कोई फ्रूट देगा मैं उसको 100 यूरो गिफ्ट में दूंगी। और वो 110 कुछ साल की हो गए वो पास आउट हुए। मैंगोस्टीन 42 तरह के जेंथोन्स होते हैं उसमें, जो मैंने आपको बोला। मैं जेंथोन्स के बारे में आपको बताऊंगा, 42 टाइप ऑफ जेंथोन्स। हमने कभी जेंथोन्स के बारे में नहीं सुना था, हमने कभी इस मैंगोस्टीन के बारे में नहीं सुना था। हमने तो सिर्फ मैंगो ही सुना था, हमें कभी मैंगो के पीछे स्टीन भी लगता है हमने कभी नहीं सुना। हमने फलों के राजा के बारे में सुना था, हमने कभी फलों की रानी के बारे में नहीं सुना भी फलों की रानी क्या होती है। इसको फलों की रानी बोलते हैं मैंगोस्टीन। 42 टाइप के जेंथोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रगड़ाई का काम करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं। जैसे व्हाइट शर्ट डाली है, घूम के आ जाओ, व्हाइट शर्ट को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, बट कॉलर में गंद रह जाता है। वो कॉलर में गंद कैसे होगा? माताएं बहनें उसको रगड़ती हैं, ब्रश के साथ रगड़ती है, उसकी ब्रशिंग होती है, तब जाके वो कॉलर में से गंदगी निकलती है। ये जेंथोन्स हमारी बॉडी में ब्रशिंग का काम करता है, रगड़ता है हमारे हिस्से पुर्जों को। जो भी हिस्से पुर्जों के ऊपर गंदगी की परत जमी हुई है, चाहे वो इंटेस्टाइन है या हमारे बाकी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग है, उनको रगड़ के बाहर निकाल देता है गंदगी। और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका मैंगोस्टीन बेस के साथ ये प्रोडक्ट निकला है। इट इज अ यूनिक प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं अकेले अकेले बारे में नहीं बताऊंगा, दो तीन के। साइबेरियन जिनसिंग, नाम से ही पता लग रहा है ये साइबेरियन जिनसिंग साइबेरिया से ली हुई है। जिनसिंग बहुत तरह की है, जापानीज भी है, इंडियंस भी है, नेपाल की भी है, साइबेरिया की भी है, बट साइबेरियन जिनसिंग इज द बेस्ट जिनसिंग इन द वर्ल्ड। -40 डिग्री में नीचे, 6 फुट नीचे जमीन के, ये एक जड़ है जिसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं। इन चीजों की नॉलेज लो, लोग आपसे पूछेंगे इन चीज से भी, सर ये कहां से लिया हुआ है, छोटी छोटी चीजों को। सो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 12 इंग्रेडिएंट का। जब भी कोई इसको लेना स्टार्ट करता है, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करेगा। गलत चीजें मार्केट में नहीं हमने फैलानी है। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का कोई भी एक भी पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूटर है, गलत कमिटमेंट नहीं हमने करनी है। अभी हम तो आपको ठीक कर देंगे जी, ठीक नहीं करेंगे हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, ना हम डॉक्टर हैं। हम बीमारी की वजह को ठीक कर देंगे, जिस वजह से बीमारी थी ये वजह को खत्म कर देगा। विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जो भी बीमारियां जो हमने कल एक्सप्लेन की थी, कोई भी होगी, जब कोई भी पर्सन इसको कंज्यूम करना, खाना स्टार्ट कर देता है, अपनी डाइट का हिस्सा बनाता है, तो जिस हिस्से में विटामिन की कमी है, ए बी सी डी ई के या बी बी ग्रुप का कोई भी, उसकी सारी की सारी वो पूर्ति होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज की पूर्ति होती है तो बीमारी अपने आप बाहर चली जाएगी। इसी तरह मिनरल्स हैं, इसमें 9 मिनरल्स हमें चाहिए। जिस हिस्से पुर्जे में, आंतड़ियों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी मिनरल की वजह से कोई डेफिशिएंसी आई, इसने किसी बीमारी को ठीक नहीं करना, इसने जाके उस हिस्से पुर्जे को वो मिनरल दे देने हैं। जब किसी हिस्से पुर्जे को मिनरल दे दिए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करने लग पड़ा। वेरी सिंपल। हम कोई किसी की बीमारी थोड़ी ठीक कर रहे हैं, शुगर बीपी थायराइड थोड़ी ठीक कर रहे हैं, हम वजह ठीक कर रहे हैं बीमारियों। इसको खाने का तरीका, मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूं जब खाने का तरीका जब मैं सुनता हूं। मैंने अपनी टीम में भी ये सेशन लिया था और मुझे अपनी ही टीम से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ और मुझे कॉल आने स्टार्ट हो गई भी, मेरे अपलाइन ने तो ये बोल दिया, मेरे अपलाइन ने तो वो बोल दिया। सर हम डॉक्टर राजदीप दत्ता को चैलेंज कर रहे हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को खाली पेट लेने के लिए बोल रहे हैं तो। कई लोग मार्केट में बोल रहे हैं इसको खाली पेट लो। मैं हैरान होता हूं। काइंडली सी व्हाट इज द रिटन ऑन इन फ्रंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। इसमें लिखा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है? आफ्टर फूड, आफ्टर मील। हम डॉक्टर राजदीप दत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर राजदीप दत्ता जी यहाँ पे लिख रहे हैं भी इसको आफ्टर मील दीजिए, आफ्टर फूड दीजिए, और हम लोगों को खाली पेट दे रहे हैं। हम टप्पियां बेच रहे हैं, सिर्फ नहीं देना है खाली पेट। सर ये इतनी प्योर चीज है, इतने प्योर विटामिन मिनरल्स हैं, अगर खाली पेट देंगे तो ये लोगों को लूज टूल कर देगा, लोगों के सिर दर्द होने लग जाएंगे, लोगों को खुजली होगी, लोगों का बीपी हाई हो जाएगा। अगर मैं आपको अभी बोल दूं भी रोज सुबह उठ के आप 1 पाव देसी घी पी लेना, लूज टूल लग जाएंगे। कोई नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि हम पिछले 15 20 25 साल से अपनी डाइट ही नहीं पूरी ले पा रहे हैं। हमारे शरीर अंदर से खोखले हो गए, हमारा न्यूट्रिशन ही पूरा नहीं है। हम कहां से पचा पाएंगे वो चीजें? और कई इसको देते ही बोलते हैं इसका 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को लेना स्टार्ट कर दो। न्यूट्रिशन कभी भी रात को नहीं लेते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। न्यूट्रिशन कभी भी रात को नहीं लेते। न्यूट्रिशन लेते हुए आपकी बॉडी हमेशा काम करनी चाहिए, चलती फिरती होना चाहिए। न्यूट्रिशन लेके कभी भी सोते नहीं है, आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए।
न्यूट्रिशन जिसको भी अपना पूरा करना है वो शाम को 5 बजे से पहले पहले अपना न्यूट्रिशन पूरा कर ले। हाँ, रात की कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारा निद्रा आ गया, वो नींद के लिए है, ताकि आपको नींद अच्छी आए। न्यूट्रिशन कभी रात को नहीं लेना। इसको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हल्के फुल्के, अब कोई बोलते हैं भी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मत करिए, बट आप अगर हल्का फुल्का भी कुछ खा रहे हो, कोई लस्सी पी रहा है, कोई केले खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, उसके आधे घंटे के बाद इसको लीजिए कैप्सूल को। और जिसको भी हमने किसी पर्सन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द 1 कैप्सूल डेली, सॉरी इन अ वीक। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आधे घंटे के बाद इसको एक कैप्सूल से स्टार्ट करिए, और इस कैप्सूल को खाने के बाद 40-45 मिनट पे आप गैप दे देना है, कुछ भी नहीं खाना पीना उसके दौरान, पानी तक नहीं पीना है 40-45 मिनट। इसको अपना काम करने देना है, इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने देना है, उसकी धुलाई करने देना है, उसके अंदर के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको निकालने देना है, जो भी फंगस जमी हुई है, जो भी गंदगी फंसी उसको निकालने देना है। फिर 40-45 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी के 2 ग्लास भर के पी लीजिए। इस तरह से इसका खाने का तरीका है। अंग्रेजी दवा किसी की मत छुड़ाओ, किसी की बीपी शुगर थायराइड की दवाइयां छुड़वा देते हैं, मत छुड़वाओ, हम डॉक्टर नहीं है। किसी पर्सन को, किसी मरीज को कुछ हो गया तो वो गले पड़ जाएगा आपके, ये दवाइयां नहीं है। क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी हैं, कई कई डॉक्टर्स ऐसी देते हैं जिनको वो अपनी उन्हीं दवाइयों पे टिके हुए हैं। ठीक है, हमने रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी। सुबह थोड़े से इतना सा सिर्फ हाफ कप पानी से एक कैप्सूल सुबह, आधे घंटे का गैप, पौने घंटे का गैप दे दिया, 2 ग्लास नॉर्मल पानी के पी लिए, और पूरा उसको फिर आराम से, अब जो पूरा दिन का काम है उसका दिन का काम करिए। उसके बाद दोपहर को फिर हमने खाना खाया, और शाम की चाय से पहले पहले 3-4 बजे के करीब सेम यही प्रक्रिया दोहरानी है। पहले वीक में एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर के खाने के बाद। और दूसरे सर, वीक राज सर, की, जो रूटीन में पानी पीना है वो 3 से 4 गुना ज्यादा करना है, वो भी बता हाँ मैं दीजिए। उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। और सेकंड वीक में सेकंड वीक में आपको 2 कैप्सूल कर देने हैं सुबह, और एक कैप्सूल करना है दोपहर के खाने के बाद रह जाएगा। और थर्ड वीक में 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल दोपहर के खाने के बाद। ये इस तरह से रूटीन चलेगा। हमने धीरे धीरे बॉडी में उसकी आदत डालनी है, सो दैट उसकी बॉडी एक्सेप्ट करे विटामिन और मिनरल्स को। अदरवाइज हम स्टार्टिंग से ही अगर 2-2 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल, 5 कैप्सूल देना स्टार्ट करेंगे, लोगों का बीपी हाई, वो लूज टूल लग जाएंगे। और उसके बाद पूरा दिन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, मान लो मैं 70 किलो का हूं, तो सर म्यूट कर लीजिए, किसका है ये प्लीज। यहाँ पे तकरीबन 2900 लोग बैठ गए, म्यूट कर लीजिए, मेरा फ्लो टूट जाता है। तो 70 किलो का, मान लो कोई 80 किलो का व्यक्ति है, तो हर हर 20 किलो का राज व्यक्ति, सर, एक मिनट प्लीज। मुकेश सर, कल से जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव अब मेंटेन कर रहे हैं ना बिजनेस को, उनको ही पैनलिस्ट में लेना, जुम्मेवार व्यक्ति को। बहुत सारे लोग हैं अपने आप ही अनम्यूट होते रहते हैं। ये चीज का खास ख्याल रखना, जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव अब होंगे उनको ही पैनलिस्ट में कल लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना कल से। ओके सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वेट हम पानी की बात कर रहे थे। मान लो कोई 80 किलो का व्यक्ति है, हर 20 किलो के व्यक्ति को 1 लीटर पानी रिकमेंड होता है। जितना हम पानी पी रहे हैं, नॉर्मल पानी हमारा क्या है, 1 या 1.5 लीटर पानी हम रूटीन में पीते हैं। बट इस कैप्सूल के साथ हमें पानी पीना है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा वो क्यों जरूरी है। लोग पानी नहीं पिला रहे, फिर बोलते हैं हमें जी 2 डब्बी खा ली, 3 डब्बी खा ली, 4 डब्बी खा ली, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं रीजन बता देता हूँ उसका उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अगर कोई 80 किलो का व्यक्ति है तो उसको 4 लीटर पानी पीना है। स्पेशली रिकमेंड करना है इस चीज को, फीडबैक लेके भी, सर आप पानी नहीं पी रहे हो तभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तभी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही। 80 किलो के व्यक्ति को 4 लीटर, और ये नहीं हम किसी को बोल के आए भी सर आपने 2 लीटर पानी पीना है, उसने पता क्या किया, उसने कैप्सूल लेने के 45 मिनट बाद 2 लीटर पानी इकट्ठा ही पी लिया। और हमें फोन आ रहा है आधे घंटे बाद, सर मेरा तो पेट दुख रहा है, मैं तो 2 लीटर पानी पी लिया। और जब हमने उसका फीडबैक लिया भी सर आपने कैसे पिया पानी, कहता मैं 2 लीटर की पानी की बोतल इकट्ठा पी गया। सोच के देखो, लोगों को नहीं पता है, उनको समझानी है चीज भी सर आपने थोड़ा 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 करके 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है, एकदम नहीं पी जाना है 2 लीटर पानी। और हाँ, पानी जरूरी क्यों है, हम नहाते हैं, हम नहा के अपनी बॉडी में सोप लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही टॉवल से उस सोप को पहुंच के बाहर आ जाए, साफ करके अपनी बॉडी को, क्या बॉडी हमारी 100% क्लीन होगी? नहीं होगी बॉडी 100% क्लीन। जब हम इस कैप्सूल को खाएंगे तो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होगी, हमारी बॉडी से, स्मॉल इंटेस्टाइन से गंदगी छूटेगी। उस गंदगी को छुड़वाने के लिए और अपनी बॉडी से सूसू पॉटी के रास्ते से बाहर निकालने के लिए हमें पानी पीना है, ये समझाना है उनको।
लोग पानी नहीं पिला रहे इस कैप्सूल के साथ, तब भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि बॉडी में से जो गंदगी छूट रही है वो गंदगी वहीं पे रह जाती है और उसका प्रोडक्ट 100% काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसको खाने का तरीका है। किस किस को नहीं देना है? 12 साल से नीचे के व्यक्ति को नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, इन इन सम केसेस यू कैन डिस्कस विद योर अपलाइन और मैनेजमेंट। मुझे जब भी कोई 12 साल से नीचे किसी व्यक्ति का कॉल या बच्चे का कॉल आता है, हम मैनेजमेंट से जरूर पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे इन चीजों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, भी आपको किसको देना है किसको नहीं देना है, रिस्क नहीं लेना है। अब डिब्बी पे लिखा है 12 साल से नीचे, अगर 12 साल से नीचे बच्चे को कुछ हो गया, माँ बाप केस कर देंगे आपके ऊपर, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। नहीं देना तो नहीं देना। डोज डिसाइड कर सकते हैं हम, छोटे बच्चे को 3 से 4 कैप्सूल नहीं, छोटे बच्चे को हम 1 कैप्सूल तक दे सकते हैं, बट वो भी डिस्कस करके। उसकी डिजीज वेरी करेगी, वो डिजीज क्या है, इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ओके, जिसकी किडनी फेल है दोनों, उसको नहीं देना। अब किडनी फेल है, उसको ये देने का मतलब नहीं है अभी ये प्रोडक्ट खाने से उसकी किडनियां और खराब हो जाएंगी, नहीं। जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे है, ऑलरेडी जिस जो बेचारा डायलिसिस हफ्ते में 2 बार ही डायलिसिस पे जा रहा है, उसके वैसे ही सेल्स वीक हो गए, उससे कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा, खाया पिया नहीं जा रहा। और डायलिसिस वाले पेशेंट को लोग, उसकी किडनी में पानी भर जाता है, तभी डायलिसिस होते हैं, बार बार उसकी किडनियों से पानी निकालो, वॉश करो, उनकी किडनियों को डिटॉक्स करो। और डॉक्टर लोग जो हैं, उनका एक मापदंड रख देते हैं भी, आपको पूरे दिन का मैक्सिमम कोई हाफ लीटर बोलता है या 750 ml या मैक्सिमम 1 लीटर पानी पीना है आपको पूरे दिन में, किडनी वाले पेशेंट को जिसका डायलिसिस चल रहा होता है। हमारा कोई किडनी वाले पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, बट अगर हम किडनी वाले पेशेंट को ये प्रोडक्ट देते हैं तो इस प्रोडक्ट के साथ हमारे पेशेंट को पानी पीना पड़ेगा 3 से 4 लीटर, जो कि किडनी वाले पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, उसको पानी पीना ही पड़ेगा। इसलिए हम मना करते हैं किडनी फेलियर वाले को ये मत दो, क्योंकि आयुर्वेदा राज पानी सर, मांगेगा, उसको सूखेगा राज पानी। सर, जी किडनी वाला अगर पेशेंट की बहुत सारे ना लॉयल पेशेंट आ जाते हैं जो कहते हैं सर हम अपने रिस्क पे, हमारा पेशेंट वैसे भी बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, आप दीजिए हमारा साथ की दीजिए, प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, अपने रिस्क पे वो ले लेते हैं। तो उनको पूरा बॉडी सर्विस तो नहीं, लेकिन हम अपना इमोशन उनको रेकमेंड कर सकते हैं थोड़ा हाँ, थोड़ा करके। मैं उसी पे आऊंगा सर आगे भी, कौन सा हम इसमें से दे सकते हैं, किसको अवॉइड करना है या किसको दे सकते हैं, हाँ, उस वो पे मैं क्लियर कर जरूर। दीजिए। हाँ, उससे वो उसको मैं रिकवर, जरूर। बहुत सारे पेशेंट किडनी के रिकवर हो चुके हैं उससे। हाँ, बहुत सारे उससे रिकवर हो रहे हैं। तो ये वाला जो, क्योंकि ये प्योर है, इसमें विटामिन मिनरल्स, और सबसे बड़ी बात है इसके साथ पानी पीने की वजह से हम सिर्फ किडनी पेशेंट को लिए मना करते हैं। ठीक है, तो इसको खाली पेट नहीं देना है, रात को नहीं देना है, इसको किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है। साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन देने का, उसको तो विटामिन मिनरल्स चाहिए। जैसे हम कल बात कर रहे थे, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारी डाइट चाहिए होती है, ये भी डाइट ही है, बट ये बहुत प्योर डाइट है। मिस कैरेज हो सकता है ना, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसका मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर नहीं रहा अब अंदर से। पहले की लेडीज माताएं बहनें पचा लेती थी, अब नहीं पचा पाएंगी, सो उनको अवॉइड करो। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना, इसलिए जो बच्चे, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उनको नहीं देना। साइड इफेक्ट नहीं है, बट बच्चे को, छोटे बच्चे को जो माँ खाएगी वही तो बच्चे को लगेगा। जो दूध है वो बच्चे के शरीर में जाएगा और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देगा, बच्चे को लूज टूल लग सकते हैं, हार्मफुल नहीं है। फिर लेके डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर के लिए वो जिंक फोलिक, उसके लिए वो छोटे बच्चों की ये चीजें दवाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। सो इन चीजों को हमने अवॉइड करना है। 4 लोगों को, 12 साल से नीचे, किडनी फेल, लैक्टेटिंग वुमेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इनको हमने ये नहीं देना है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड प्रोडक्ट, इमोजन। इस जो बोला जा रहा है ये ऐसे ही है, और ये बिल्कुल ये कंपनी की रिकमेंडेशन है भी, हमने इसको ऐसे ही रिकमेंड करना है आगे। हमने किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करनी है भी इसको खाली पेट ले लो, जो पैकेट पे लिखा है उसी इंस्ट्रक्शन से लोगों को दो। हम डॉक्टर राजदीप दत्ता को नहीं चैलेंज कर सकते, वो एफ ग्रेड के साइंटिस्ट है, जैसे ABCDE होता है, PhD साइंटिस्ट है एफ ग्रेड के, डॉक्टर राजदीप दत्ता। बहुत सारे लोगों को इधर पता भी नहीं होगा भी उनका ग्रेड क्या है। एफ ग्रेड के PhD साइंटिस्ट, गूगल में खोल के देखना सर, कितना बड़ा पदवी होती है ना। उसके बाद हम ये इमोजेंट के बारे में बात करते हैं, जब जो अभी कंगुड़ा जी सर बोल रहे थे, इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत है इसके लिए बोलने के लिए, आधा पौना 1 घंटा सिर्फ इमोजेंट पे ही बात हो सकती है। ये एक यूनिक ब्लेंड है, यूनिक चेरीज बेरीज का बहुत जबरदस्त ब्लेंड है। इसमें ऐसी ऐसी बेरीज हैं जो आप लेना तो दूर, जिंदगी भर हम इसके नाम नहीं सुन सकते थे अगर हमें ये प्रोडक्ट ना मिलता। मुझे तो इसके नाम कभी मिलने नहीं थे।
कभी नहीं मिलने देते, है ना। यूनिक ब्लेंड है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसमें, और इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं सारे के सारे बेरीज के और फ्रूट्स के। अब बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी बायो एक्टिव कंपाउंड क्या है। मैं, आप और यहाँ पे बैठे हुए सारे 3,000 के करीब लोग अपनी मुश्किल समय के लिए कुछ सेविंग करते हैं, बैंक में कुछ एफडी करवाते हैं, कुछ अपना 10-12 अकॉर्डिंग टू उसका फाइनेंशियल स्टेटस 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सेव करके रखते हैं, ताकि परिवार में अगर कोई मुश्किल आए तो हम उस पैसे को कंज्यूम करें, उस पैसे को हम उसके इस्तेमाल में लाए। ये हम करते हैं सारे। बायो एक्टिव कंपाउंड क्या है, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे पौधे होते हैं, जब वो पेड़ से टूटता है उनके अंदर उनका ही बायो एक्टिव कंपाउंड होता है, जो वो खुद कंज्यूम करते हैं। कई कई चीजें आपने देखी हैं, अभी हवा के संपर्क में आते ही कई कई फ्रूट एकदम से पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बायो एक्टिव कंपाउंड है वो उन्होंने जल्दी जल्दी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेड़ से फल टूटा, फल टूटने के बाद जो उनके अंदर की पावर थी, जो उनका बायो एक्टिव कंपाउंड था, अपने आप को बचाने के लिए वो फ्रूट खुद खाना स्टार्ट कर देता है, ताकि मैं फटाफट उसमें बचा रहूं। समझ गए, उसकी पूरी की पूरी पावर को, एक फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, उन सब सारी की सारी पावर को बोलते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड। इसमें वो फ्रूट का बायो एक्टिव कंपाउंड है, और हर फ्रूट वेजिटेबल में ये 72 घंटे तक अंदर रहता है जब वो पेड़ से टूटता है। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड डाले हुए हैं भर भर के, जिंदा सारे, सबके सारे फ्रूट्स के न्यूट्रिशन डाले हुए हैं, उनको मरने नहीं दिया हमारे साइंटिस्ट ने। सोच के देखो क्या चीज डली हुई है, और बनाया कैसे, नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी से। नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक बायो एक्टिव कंपाउंड निकाल लिया किसी भी फ्रूट का, बेरीज का, चेरीज का, उसको नैनो छोटे 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 हिस्सों में काट दिया, और उसको पार्टिकल के रूप में काट दिया, छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए। कितने बारीक पार्टिकल बनाए, इतने बारीक पार्टिकल इसके बना दिए, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी सेल, जो हमारी बॉडी बनी हुई है, ये छोटे छोटे सेल, हमें टिश्यूज दिखते हैं सिर्फ, हमें सेल नहीं दिखते। सोच के देखो, हमारे सेल से भी 1000 टाइम छोटा उस पार्टिकल को तोड़ा, ताकि जब हम इसको कंज्यूम करें तो हमारी वो सेल के अंदर इजीली चला जाए, और हमारे सेल को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिले, उसको एंटीऑक्सीडेंट मिले। किसी भी चीज को पचाने के लिए हमें समय मिलता है। हमने कोई 100 ग्राम चीज खाई है, तो उसमें से हमें 20 to 30 ग्राम मिलता है, पचता है। 70 to 80 वो वेस्ट हो जाता है मल के रास्ते से। बट जब हम इस तरह के इंग्रेडिएंट को लेते हैं, इस तरह के जब हम एंटीऑक्सीडेंट को लेते हैं, जो बायो एक्टिव कंपाउंड और नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसीलिए ये मार्केट से डिफरेंट है, जो मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, क्योंकि उनमें बायो एक्टिव कंपाउंड नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी तो हो सकती है, बायो एक्टिव कंपाउंड कहां से लाएंगे। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च 8.5 साल की है। रेनेटो नोवा के 2.5 साल बाद, 2-2.5 साल और लगे थे इसको बनाने के लिए, लॉन्च नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये बायोएक्टिव कंपाउंड, इसीलिए हम मार्केट के एंटीऑक्सीडेंट से इसको डिफर करते हैं। अगर हम किसी चीज को, मैं फिर से बोलता हूं, 100 ग्राम चीज खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको 20-30% एक्सेप्ट करेगी, डाइजेस्ट होगा, बट बाकी सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। बट अगर हम इसको 100 ग्राम की, अगर कोई इसको कंज्यूम कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट की, 100 ग्राम हमारी बॉडी में पच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सारी चीजें डाली है उनको पचाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पची बचाई है। हमें सिर्फ खाना है और अपने सेल्स को एनर्जी देनी है। करता क्या है ये, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सबसे पहले हमें रेंटस नोवा से न्यूट्रिशन मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले। उसके बाद जो हमारा गंदा खून, गंदे खून को साफ करना, बहुत सारी बीमारियां हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड के गंदे होने से होती हैं, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सोच के देखो, इसीलिए हमारी किडनी, जो किडनी फेलियर पेशेंट है उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, क्योंकि हमारी किडनियां जो खून को साफ कर रही है, पानी को साफ कर रही है, इधर उधर चल रहा है, सारी कोई भी हिस्से पुर्जे जब ब्लड घूमता है, सारी आर्टरीज, वेन्स या कहीं भी सारे सेल में होके घूम रहा है, तो वो जहां 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 गंदा खून जाएगा, वहां 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 पे वो बीमारी लेता चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी खून की गंदगी को साफ करता है। इसको लेना कैसे है, ठीक है, इसको 13 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को दो। इसको लेना कैसे है, सुबह उठ के खाली पेट, जिसको पंजाबी में बोलते हैं निर्ना कालजा, इसको लो। सिर्फ 1 गिलास 100 ml पानी के साथ, पैकेट पे लिखा हुआ है।
100 ml पानी के गिलास में एक स्टिक लीजिए और उसको घोलो और उसको सिप सिप करके पियो, सिप सिप करके, धीरे धीरे, मजे ले लेके, जैसे अफसर लोग पीते हैं। जब अफसर लोग के सामने आप जाओगे, किसी बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उनके सामने गिलास रखा होता है, ऊपर ढक्कन रखा होता है, तो वो ढक्कन थोड़ी देर में उठाते हैं, उसको सिप लेते हैं और फिर वहीं पे सामने रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। हमारी तरह थोड़ी अभी लिया और चल अंदर, इसको धीरे धीरे मजे लेके, ठीक है। 13 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को दे दो, इसकी किसी की कोई मनाही नहीं है, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह का इसका लेने के लिए कोई परहेज नहीं है। ये भी आप किसी भी, जैसे हम किडनी पेशेंट के बारे में ही बात कर रहे थे, आप प्रॉमिस नहीं करना है आपने किसी भी पेशेंट को भी मैं तेरी डायलिसिस छुड़वा दूंगा। किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट अगर हम दे रहे हैं, मरीज को दे रहे हैं, तो हम उससे प्रॉमिस ना करें, ये जरूर बोले भी तेरी बीमारी में ये हेल्प जरूर करेगा उसको रिकवर करने के लिए। नेवर प्रोमिस एनीवन किसी को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे हमारा न्यूट्रिशन है, ये बीमारों के लिए नहीं है, ये हेल्दी पर्सन के लिए है। बस ये चीजें जानो। यहाँ पे जितने 3,000 लोग बैठे हैं, 2900 लोग बैठे हैं, सबके लिए ये प्रोडक्ट। किडनी वाले पेशेंट को स्पेशल नहीं ढूंढने लग जाना है भी हम किडनी वाले पेशेंट को ढूंढ ढूंढ के लाएं। ये बॉडी सर्विस पैक है हमारा, मेरे लिए है, आपके लिए है और सभी लोगों के लिए है। मैंने कल भी बोला था, इसको बेचने से पहले सबसे पहले इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जब आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो इसको आप कंज्यूम करते करते आपकी इसमें फेथ आएगा भी, यस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ओके। स्तनपान करवाने वाली ले सकती हैं सर, बिल्कुल ले सकती हैं, न्यूट्रिशन है इसके अंदर। इसका क्वेश्चन आंसर हम धीरे धीरे एंड के 5 मिनट बचेंगे तो हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट पे जाइए। उसके बाद हमारा आता है कड़ायू। ठीक है। चाय की जगह जब भी आपका दिन में चाय पीने का मूड होता है, भी मुझे चाय पीनी है, तो चाय की जगह आप ये काढ़ा रखिए अपने घर में। जब हम किसी टूर ट्रेवल, यहाँ पे बहुत सारे मेरी टीम के लोग बैठे हैं, उनको पता है जब भी मैं किसी टूर में जाता हूँ मेरे बैग में ये हमेशा चीजें रहती हैं। और जब भी हम किसी होटल या किसी ऐसे रूम में बैठे होते हैं, 4-5 प्रोस्पेक्ट हमारे पास आते हैं, तो हम चाय नहीं पिलाते उनको, हम होटल के रूम से गरम केटल पानी का ऑर्डर करते हैं और उनसे बोलते हैं भी सर गिलास दे जाना चार। हम खुद भी पीते हैं और उन 4 लोगों को भी पिलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं और ये हम करते हैं। जब हम उसका टेस्ट करवाते हैं तो प्लान दिखाने से पहले ही लोग बोलते हैं सर एक एक पैकेट हमें भी दे दीजिए, क्या है टेस्ट बड़ा वंडरफुल, जबरदस्त। इसका स्लोगन भी है, उस स्लोगन के ऊपर जाइए, जिसको अपनी बढ़ानी है आयु, छोड़ो चाय पियो कड़ायू। अश्वगंधा बेस है, इसको सोच के देखो अश्वगंधा में कितनी ताकत है ना। इसको आप दे सकते हो छोटे बच्चों को भी, छोटी छोटी डोज दे सकते हो, इसका कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, है ना। इम्यूनिटी की वजह से जो सीजनल चेंजेस आते हैं ना, जब मौसम चेंज होते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बारिश, छोटे छोटे बच्चों को जब उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनकी नाक बहने लग जाती है, उनको बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो उनके गले में खराश होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होती हैं, इसोफिगस में गंदगी जमी होती है, बाथरूम में जाते हैं, खे खे ढेंढे बह बह करते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अगर वो पर्सन इसको डेली उबलते हुए पानी में मिला के पिए एक पैकेट, उसका देखना 15 से 20 दिन के, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, चेस्ट इन्फेक्शन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बलगम खांसी के लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत अच्छा है। और दिन में एक पैकेट रिकमेंड करो किसी भी पर्सन को। अगर बहुत ज्यादा किसी को चेस्ट इन्फेक्शन, एलर्जी या बलगम निकलती है, इस तरह की कोई खांसी चीजें हैं, सीजनल एलर्जी है, तो आप सुबह शाम बोल सकते हैं भी इसका, जब भी आप चाय पीने का आपका दिल करे तो आप इसको आप 2 टाइम ले सकते हैं। गर्म पानी में उबालना नहीं है इसको। कई जगह पे तो इतनी बड़ी गलती हो गई, लोगों ने इसको चाय पत्ती की तरह उबाल दिया। वो लैक था समझाने के, जो जो हमें कॉल्स आते हैं। इसको गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर यस कर सकते हैं, बट गर्म पानी जब उसको आप घोलोगे तो वो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर अपने आप हो जाएगा। इसको पानी निकाल के ग्लास में रखा, एक कप में रखा, और एक कप में एक ही डालो और उसका पूरा का पूरा घोल बना के पियो। एक व्यक्ति के लिए एक पाउच है। हाँ, एक पाउच से आप एक गिलास के 2 हिस्से कर सकते हो, बट आप 2 गिलास पानी में आधा आधा पैकेट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है। कई जगह पे हम देखते हैं लोग एक पैकेट डालते हैं, 2 गिलास बनाते हैं, आधा इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। वो रिकमेंडेड नहीं है, उतना असर नहीं करेगा, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर डॉक्टर राजदीप दत्ता जी ने एक सैशे रखा है एक कप के लिए, तो एक कप के लिए एक सेशन ही है, एक सैशे ही है, सॉरी।
उसको बांटो मत भी, आधा उधर दे दिया, उसके कई तो 3-3 हिस्से बना के पी लेते हैं। स्ट्रांग है तभी तो अंदर से डिटॉक्सिफाई होगा हमारा शरीर, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रमोट करो। बहुत ज्यादा डिमांड इसकी सर्दियों में आई, लोग अब बोल रहे हैं भी गर्मी आ गई जी, गर्मियों में ये नहीं बिकेगा। बिकेगा, 100% बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? गर्मियों में लोग चाय नहीं पीते, गर्मियों में लोग कॉफी नहीं पीते। अपने घर में रखो, अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को, जो अपने कलीग्स को, जब भी आपके घर में आ रहे हैं, चाय की जगह ये पिलाना स्टार्ट करो। देखो, आपके वो कस्टमर भी बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, और हर हर चीज जो आप उनको दिखाओगे भी, हम ये चीजें खाते हैं इसीलिए हम हेल्दी हैं, तो आपकी वो हेल्थ देख के लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये शुगर, बीपी, थायराइड, ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही है। कोरियन लोग देखो, कोरियन लोगों की स्किन कितनी अच्छी होती है, वो कभी शुगर तक नहीं खाते। कोरियन लोग कितने अपने अपने सेहत के प्रति जागरूक है। कोरियन, सर्च करके देखना गूगल में, स्किन देखना उनकी कितनी अच्छी स्किन होती है। कभी कभी पिंपल्स नहीं, ब्लेमिशेस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो शुगर, चीनी, सॉल्ट, इन चीजों से दूर रहते हैं, जंक फूड से दूर रहते हैं। वो इन चीजों को कभी कंज्यूम ही नहीं करते, मैक्सिमम वो सी फूड खाते हैं। आपने कभी कोरियन एक्ट्रेस देखी होंगी, कोरियन एक्टर देखे होंगे इंग्लिश मूवीज में, उनकी स्किन देखो। तो जब हम इन चीजों को लेना स्टार्ट करेंगे तो हमारी भी स्किन, हमारी भी बॉडी अच्छे से टोन्ड हो जाएगी, बढ़िया शरीर हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, हमारा भी पेट अंदर चला जाएगा। एक्सरसाइज जब हम करने लग जाएंगे, जब हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे भी फिर बॉडी में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कड़ाइयों के बारे में चलो बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, कड़ाइयों पे ही आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गुरजीत, जो जो जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। ये भी हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हम बोलते हैं भी हमारी बॉडी 70 to 80% पानी की बनी हुई है, बट जब भी हम हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें डॉक्टर्स लोग बोलते हैं भी पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, उसके महत्वपूर्ण है पानी बॉडी के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए। बट हम पानी कौन सा पी रहे हैं? मैंने कल भी बताया था, या तो घर घर में आरओ लग गए जो जिसमें मिनरल्स बिल्कुल ही निकल गए, क्योंकि बैड बैक्टीरिया वॉश होना था, साथ के साथ अच्छे उसमें मिनरल भी निकल गए साथ में। पानी कैसे बनता है? आर्टिफिशियल, उसमें मिनरल ऐड किया जाता है। जितने भी हम मार्केट में देखते हैं वो सारा आर्टिफिशियल मिनरल है, उसमें किसी भी तरह का कोई मिनरल्स नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। हमें लगता है भी हमने बिस्लरी का बोतल या किसी एक्स ब्रांड का बोतल ले लिया तो हमें मिनरल वाटर मिल गया, नहीं है वो मिनरल वाटर। इट इज अ सिंपल वाटर। वो एक फैक्ट्री में तैयार हुआ, और उसमें जो आर्टिफिशियल मिनरल है वो कभी भी इन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते। सोच के देखो, जब हम बचपन में हमें चोट लगती थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो हमें हमारी माताएं, हमारे पापा, हमारी बड़ी बहनें हमें फटाफट हल्दी डाल के दूध पिला देती थी हल्दी में। तो क्यों पिलाते थे? कभी कभी सोची है ये चीजें? या हम अपने बच्चों को भी, आजकल के बच्चों तो मुझे नहीं लगता कोई उसको हल्दी उधर टेस्ट लेगा, हुआ करेगा, इधर गंदा टेस्ट है, मुझे मत पिलाओ ममा, और ममा जी साइड में रख देंगे, ओके बेटा ठीक है, चांटा मारो उसको खींच के, दू इसको पी, ये तेरी चोट को हील करेगा, तेरे वुंड को हील करेगा। ठीक है, पहले 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 नहीं था ऐसे। बच्चों की आजकल ना जो परवरिश हो रही है, बच्चों को जो बीमारियां आ रही हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम ही हैं, पेरेंट्स। मैं सीधी सी बात बोल देता हूं, हम हैं जिम्मेदार। फिर हम बोलते हैं जी इसको वो हो गया, उसको वो हो गया, उसको वो हो गया, हम जिम्मेदार हैं इस चीज के। 70 to 80% बॉडी हमारी पानी की बनी है। जहां 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 पानी की वजह से गंदगी, हमारी बॉडी में सेल्स गंदे हुए, हमारा टिश्यूज गंदे हो रहे हैं, हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, काफी तरह के सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। 70 80% जहां जहां पानी घूमता है, अगर आप हल्दी का ये ड्रॉप, कुरकुम, जब इसमें आप देना स्टार्ट करेंगे, 1 लीटर पानी में 1 बूंद ही डालो, वो बहुत है पूरे दिन के लिए। और जितने अंदर डैमेज हो सके हैं पानी की वजह से, जो अंदर इंफेक्शंस हो रखे हैं गंदे पानी की वजह से, जो फंगस जमी हुई है सेल्स में, टिश्यूज में, जो अंदर छोटी छोटी दरारें आ गई हैं आर्टरीज में, जो आगे जाके नुकसान कर सकती है, इन्फ्लामेशन कर सकती हैं, सूजन कर सकती हैं, वो सारी चीजें, इसको अगर हम डेली रूटीन में पीना स्टार्ट करें और अपनी फैमिली में भी पिलाना स्टार्ट करें, तो वो सारी की सारी जो अंदर की चीजें, जो पानी की डेफिशिएंसी से, अच्छे पानी की डेफिशिएंसी से, मिनरल की डेफिशिएंसी से जो डैमेज हो रही है, उस डैमेज को ये कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा, और अंदर से हमारा बॉडी, हमारा जहां जहां पे हिस्से पुर्जों में पानी घूम रहा है, वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये प्योर एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी के अर्क से बना है। 100 किलो की हल्दी मतलब 100 ग्राम उसका अर्क, ये है ये प्रोडक्ट जिसको हम
हरिद्रा बोलते हैं, इसके नाम में ही हल्दी है। 100 किलो हल्दी, 100 ग्राम अर्क, ये अर्क है इसमें। 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाल सकते हैं और उसको पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके आप कंज्यूम करिए, ठीक है। पूरी फैमिली इसका यूज करिए। आप दिन में जब भी पानी पीना है आप इसी को पीजिए। आप देखना 15-20 दिन के अंदर कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आएगी, कैसे आपका अच्छे से, जैसे हम गाय को बोलते हैं ना, गाय के पेशाब में स्मेल आती है, ह्यूमंस के पेशाब में भी स्मेल आती है, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद आइए जी प्रोटीन पे, इसको आप किसी को भी पूरी फैमिली में दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोटीन। मैंने कल भी बोला था, बहुत सारी लोगों के ये गलत धारणाएं हैं भी। बहुत सारे लोग प्रोटीन को सिर्फ इसलिए कंज्यूम करें अगर तो वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल। हमारा जो प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड्स हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हैं दोनों, जो हमें खाने से पहले हमारे अंदर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जीवाणु होते हैं, जो कण होते हैं, जो हमारे बॉडी से गंदगी को साफ करते हैं, अंदर हमारे जो आई थिंक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को साफ करते हैं, वो चीजें होती हैं। सुहास देशपांडे भाई को पता होगा इस चीज के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। सो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों चीजें हैं, प्लस अमीनो एसिड है इसमें हमारे प्रोटीन में। अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बोला था आने वाले टाइम में कैंसर भी हो सकता है अगर हमें वो 9 अमीनो एसिड इसेंशियल जो हमारे डाइट से, हमारे प्रोटीन से मिलने चाहिए थे, वो हमें नहीं मिल रहे। उसकी वजह से हमें कैंसर तक भी हो सकता है, सीक्वेंस बिगड़ती है, ब्लड कैंसर तक हो सकता है। तो इसमें सारे के सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। धारणा है मार्केट में भी, अकॉर्डिंग टू वेट आप 1 kg ले लो, आप सॉरी 1 kg के अकॉर्डिंगली 1 ग्राम ले लो, अब 1.2 ले लो, यहीं तक टिके हुए हैं। मैंने कल भी ये चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वेरी करेगा भी आप काम क्या करते हो, आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, आप जॉब क्या करते हो। अगर कोई पर्सन सुबह से लेकर शाम तक बैठा ही हुआ है मगर वो सिर्फ एक स्कूप 0.8 ग्राम प्रोटीन भी ले रहा है अपनी डाइट में, तो उसको वो भी डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डाइजेस्ट प्रोटीन नहीं होगा तो उसको फिर आने वाले टाइम में कुछ ना बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बीमारियां भी लग सकती हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। बॉडी को एक्टिव रखना है। अकॉर्डिंग टू वेट आप 1 ग्राम भी ले सकते हैं। जो पर्सन एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, सपाटे रखते हैं, माता मैंने जो अपने घर के बाहर ही तेज वॉक करती हैं, कई तो वॉक करने जाते हैं, वॉक से याद आया, वो वॉक नहीं करते, वो फोन पे बात करते होते हैं। जैसे सुबह सुबह का जो 1 घंटा है वो सिर्फ वॉक करना है, वॉक करना है, तेज वॉक करना है ताकि पसीना आए, आपकी बॉडी का अंग अंग हिल जाए, उसको बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में लोग रीलें देखते हैं, चैट कर रहे होते हैं, है ना, ये चीजें होती हैं। ये नहीं, ऐसी मॉर्निंग वॉक नहीं होती। मॉर्निंग वॉक में तेज हाथ पैर, अपना आपका पूरा पूरा का पूरा बॉडी हिलना चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए। भागना, भागने से कम वाले को मॉर्निंग वॉक वॉक बोलते हैं, तेज वॉक, उस ऐसे उसको वॉक बोलते हैं। अगर वो भी कोई वॉक कर रहा है तो आप 1 ग्राम 1.2 ग्राम ले सकते हो। अगर कोई जिम में जा रहा है, रेगुलर जिम एक्सरसाइज करता है, 1 घंटा लगा रहा है पूरा दबा के, पुशअप कर रहा है, पुल अप कर रहा है, वेट उठा रहा है, तो वो 2 ग्राम तक यहाँ पे ले सकता है और अपनी बॉडी को अच्छे से टोन्ड कर सकता है, मसल्स बना सकता है। प्रोटीन से बहुत चीजें वेरी करती हैं। पतला होना प्रोटीन की वजह से है, फैटी होना, टोन, टमी बाहर निकलना प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल की ताकत, मसल की शेप, हमारे टिश्यूज, हमारी स्किन की शेप, सारा प्रोटीन, हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए। हम तरह तरह के शैम्पू यूज करते हैं, हम तरह तरह की कंडीशनर यूज करने लग जाते हैं। हम बाहर से अपनी बॉडी को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, बट हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स प्रोटीन के भी बने हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटीन पूरा देना स्टार्ट कर देंगे तो सोचो हमारे बाल भी झड़ना कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें, इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है या आपने सुनना नहीं है, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बात वहीं पे आ जाती है, सारी सारी की सारी बात आ जाती है माइंड सेट की। कल हमने बात की थी सबसे पहला सुख निरोगी काया, आज हमने बात की, थैंक यू सो मच गुरजीत मैम, आप इसको स्क्रीन वो कर दीजिए ओवर। कल हमने बात की थी सबसे पहला सुख निरोगी काया, और ये है हमारा बॉडी सर्विस पैक। जब हम इस बॉडी सर्विस पैक को खुद कंज्यूम करेंगे और अपने आसपास पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को, और हर डिस्ट्रीब्यूटर जब इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा और इसी तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ नॉलेज लेके लोगों को समझाना स्टार्ट करेगा,
आप अपने बिजनेस को देखना, सीसी यूं आएंगे, यूं चुटकियों में सीसी आएंगे। और ये होता भी है, ये हो भी रहा है। जिन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, वो गलत धारणाएं मार्केट में नहीं फैला रहे हैं, वो प्रॉपर नॉलेज लेके मार्केट में इसको इसको एक्सप्लेन करते हैं। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर फील्ड। ऐसे ही नहीं सिर्फ डब्बी बेच दिया, काढ़ा बेच दिया, इन चीजों के लिए नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। सुहास देश पांडे ने कल कितना अच्छा बोला, हमारी टीम से कल हमारे ही एक लीडर मिस्टर सुनील है, कल रात को 9 बजे उन्होंने सेशन लिया। मैं हैरान हो गया उनका सेशन सुन के। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़े बड़े लीडर एक्सपर्ट बन रहे हैं अपने अपनी फील्ड के ऊपर। सो अगर आपको मास्टर बनना है अपनी फील्ड का, वी आर वर्किंग इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जैसे कल कंगुड़ा सर बोल रहे थे, कई लीडर ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं भी मैं मिट्टी भी बेच लूंगा, मुझे तो बस पैसा बताओ। छोड़ दो उन लीडर्स को, वो आगे जाके बहुत नुकसान पहुंचाएंगे आपको और आपकी टीम को, वो कुछ भी कर जाएंगे। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, और जो बंदा अपनी इस फील्ड का मास्टर बनेगा वही आने वाले टाइम में उसका नाम भी होगा, उसका उसका पहचान भी होगा, और उसकी रिकॉग्निशन भी होगी, और उसको पैसा भी बहुत आएगा। ये पूरा का पूरा बॉडी सर्विस पैक है, इसको खुद कंज्यूम करो, लोगों को कंज्यूम करना सिखाओ, सीसी की बाढ़ आ जाएगी, आपके लेवल भी अच्छे से मेंटेन होंगे, नई पिन्स भी आएंगी। सारा सब कुछ जो आप ये चीजें सोच के आए हो इस बिजनेस में, वो सारा धीरे 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 पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसको रिकमेंड करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, विद द प्रॉपर नॉलेज। आपकी माया देखना आपके घर में कैसे आती है। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अगर मेरे पास समय है तो, अदरवाइज मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ, मैं यहाँ पे अपना सेशन फिनिश करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सो थैंक यू सो मच। राज जी, मैं ना आपके माध्यम से